उसने कहा, हे गंगा मैया, आप सबके पाप काटती और रखती कहाँ हो? तो माँ गंगा ने कहा, भैया मैं अपने पास नहीं रखती, मैं दे देती हूँ समुद्र को। किसको? समुद्र को दे देती हूँ मैं अपने पापों को। अब उस व्यक्ति ने विचार किया, समुद्र का जल है खारा, पर खारा क्यों है? क्योंकि इसमें पाप ज्यादा है, इसलिए खारा होगा। अब उसने फिर पूछा, हे समुद्र देवता, आप क्या करते हो इतने पापों का? समुद्र देव ने भी कहा, भैया मैं बाष्पन क्रिया के द्वारा बादलों को दे देता हूँ। उसने सोचा, इतने पापों को लेकर के बादल लटके कैसे पड़े हैं? तो उसने पूछा, हे गगन देवता, आप क्या करते हो इतने पापों का, कैसे संभाले हुए हो? बोले, भैया करता मैं भी कुछ नहीं, जो तू रोज आरती में गाता है वो मैं करता हूँ। आरती में क्या गाते? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु जी क्या लागे मेरा। तो तू आरती में गाता है ना, वो मैं करता हूँ, जहां से लिया वहीं बरसा देता हूँ। इसलिए भैया तुलसी या संसार में बदले कहीं ना जाए। आपके यहाँ गीत गब रहे हो, पड़ोसन को बुलाओ 4 बार और वो ना आवे, फिर उसके यहाँ गीत गवे बेटा की शादी के, फिर वो तुम्हें फोन करके बुलावे, जाओगे? तुलसी या संसार में बदले कहूँ न जाए, तुम हमारे गीत गवाने आओ, फिर हम तुम्हारे। तवई अदले के बदले है, इसलिए ऐसा कर्म करें तो दूसरे को खुशी भी मिले और अपना भी काम हो। ऐसा नहीं केवल काम के चक्कर में दूसरे का मन ही भूल जाओ, उसको ये भूल जाओ कि मैं भी परमात्मा की संतान है। यदि हम किसी को परेशान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने भविष्य को खराब कर रहे हैं। तो विचार करना इस बात को। तीर्थ जाए एक फल, तो क्या फिर गंगा ना नहाए पाप नहीं कटते? तो हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है। नहाए कैसे? संकल्पित होकर के, जो हमने अभी बताया। फिर गंगा जी निश्चित आपके पाप काटेगी। लेकिन अब दूसरी बात, संत मिले फल 4। यदि कोई संत मिल जाए तो 4 फलों की प्राप्ति होती है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। इसीलिए अब हनुमान जी से सीखिएगा कुछ। यहाँ कौन है संत? यहाँ श्री हनुमान जी महाराज संत है। जहां भी कथा कीर्तन होता है सबसे पहले आकर के बैठ जाते हैं हनुमान जी महाराज। आपको पता है ये वाली बात? आके बैठते हैं कि नहीं? अच्छा, आपसे कोई कहे आते तो है, बैठते थे, पर